नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर ऐसे खतरनाक हथियार भी होते थे जिनसे दुश्मन को नस्ते नाबूद किया जाता था। एक ऐसे खतरनाक हथियारों के बारे में आज जानकारी साझा करेंगे जिनको देखकर आप चकाचौंध रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि उस दौर के अंदर जब आधुनिकता नहीं थी, टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, तब भी ऐसे हथियारों का निर्माण हो जाया करता था। प्राचीन काल के वो 10 घातक हथियार जिसके आगे खड़ा होना मौत को गले लगाना माना जाता था। दोस्तों, प्राचीन भारत के इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ बेहद माहिर, निपुण, दक्ष लोग ही कर सकते थे। सदियों से इंसान अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। भले ही ये आधुनिक हथियारों जितने विध्वंसकारी न हो, मगर ये इतने खतरनाक जरूर थे कि आप इनके आगे खड़े होने की सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में हम आपको आज प्राचीन भारत के ऐसे 10 हथियारों की जानकारी साझा करेंगे जिनका इस्तेमाल पहले के लोग अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए करते थे। पहले नंबर पे दोस्तों आता है चक्रम, सबसे खतरनाक हथियार। ये बेहद धारदार हथियार है। इसे लड़ाई में पूरे फोर्स के साथ फेंका जाता था। अगर इसे चलाने वाला माहिर है तो ये हथियार दुश्मनों के लिए किसी कहर से कम नहीं होता। चक्रम का इस्तेमाल करने वाले सैनिक हमेशा 2 चक्र अपने पास रखते थे। फेंकने के साथ ही इसका इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई में भी किया जाता था। दूसरे नंबर पर आता दोस्तों हलादी। 3 ब्लेड वाला हलादी राजपूतों में युद्ध के हथियार में सबसे ज्यादा स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होता था। हालांकि कुशल लड़ाके इसका इस्तेमाल आज भी एक घातक हथियार के रूप में करते हैं जो इसको चलाने में दक्ष हों। तीसरे स्थान पर आता दोस्तों परशु या फरसा। ये एक तरह की भारतीय कुल्हाड़ी मानी जाती है जिसका इस्तेमाल युद्ध में होता था। ये लोहे से बनी होती थी और सिंगल या डबल ब्लेड की होती थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भगवान शिव का हथियार था, भगवान शिव का हथियार माना जाता है जिसे उन्होंने भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को सौंप दिया था। चौथे स्थान पर आता दोस्तों गदा। प्राचीन काल में ये एक बेहद लोकप्रिय हथियार था। ये काफी भारी होता था और इसका इस्तेमाल उन भारी रक्षा कवच को तोड़ने के लिए किया जाता था जिन्हें धारदार हथियार से भेदा नहीं जा सकता था। हनुमान जी को इसी गदा के रूप में गदा के साथ में देखा जाता है और भीम को, दुर्योधन को भी इसके साथ देखा जा सकता है। दोस्तों, इसकी जो मार्शल आर्ट शैली है वो अन्य हथियारों से अलग है। 5वें स्थान पर दोस्तों बाघ नख। बाघ नख का मतलब बाघ के नाखूनों से है। विषैले बाघ नख का इस्तेमाल राजपूत किया करते थे। ये वही हथियार है जिससे महाराज शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। निहंग सिख भी इसे अपनी पगड़ी के अंदर रखते हैं। इस हथियार की खासियत थी कि इसे आसानी से छुपाया जा सकता था और आवश्यकता पड़ने पर अचानक दुश्मन को मौत के घाट उतारा जा सकता था। 6ठे स्थान पर आता दोस्तों उरुमी। उरुमी बहुत ही खतरनाक हथियार है। यह बेहद अजीब हथियार था और इसके निशान मौर्य साम्राज्य में मिलते हैं। इसके ब्लेड बेहद तेज और लचीले होते थे। बेहद माहिर लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि इसके चलाने में जरा सी भी गलती हो तो ये खुद को चोट पहुंचा लेंगे या मर सकता है चलाने वाला। इस हथियार के श्रीलंकाई वर्जन में हर हाथ की ओर 32 ब्लेड जुड़े हुए होते थे। 7वें स्थान पर आता दोस्तों दंडपट। दंडपट एक बार में कई सैनिकों के सिर धड़ से अलग करने की काबिलियत रखता है। इसके 2 ब्लेड अगर आपस में जोड़ लिए जाएं तो ये बेहद खतरनाक हथियार बन जाता है। मुगल काल में इसका काफी इस्तेमाल हुआ। इसका इस्तेमाल बख्तरबंद पैदल सैनिकों के खिलाफ किया जाता था। दोस्तों, शिवाजी महाराज इस हथियार को चलाने में दक्ष व माहिर माने जाते थे। इस कला के अंदर वे पूर्णतः निपुण थे। 8वें स्थान पर आता दोस्तों खुखरी। ये बेहद तेज धार वाला मुड़ा हुआ ब्लेड होता था। खुखरी पूरे विश्व में गोरखाओं के हथियार के रूप में जाना जाता है। हर गोरखा सैनिक की यूनिफॉर्म में आपको खुखरी मिल जाएगी।
शादी जैसे रीति रिवाजों में भी गोरखा इसे अपने साथ रखते थे। 9वें स्थान पर आता है दोस्तों कटार। कटार ये हथियार दक्षिण भारत में बना आरंभिक दौर में, बाद में इसका इस्तेमाल मुगलों और राजपूतों ने भी किया। ये छोटा परंतु बहुत ही तेज हथियार होता था। इसमें 3 तेज धार ब्लेड होते थे जो आपस में मिलकर बहुत ही खतरनाक हो जाते थे। इस हथियार से बाघ जैसे बड़े जानवर का शिकार करना बेहद बहादुरी का कार्य माना जाता था। 10वें स्थान पर आता दोस्तों कृपाण। दोस्तों कृपाण की उत्पत्ति पंजाब पर मुगलों के कब्जे के दौरान हुई। दोस्तों उस वक्त सिख धर्म, हिंदू और मुस्लिम धार्मिक शिक्षाओं को काउंटर करने के लिए इस हथियार का निर्माण किया गया था। अकबर के शासन काल तक सिखों और मुगलों के संबंध बेहतर थे, मगर जहांगीर के समय परेशानियां बढ़ गई, जिसके बाद अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को अपना बचाव करने के लिए कृपाण रखना अनिवार्य कर दिया। आज आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग कृपाण धारण करते हैं। संविधान ने उनको इस बात की इजाजत दे रखी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की प्राचीन भारत के वे खतरनाक हथियार जिनसे दुश्मन को नस्ते नाबूद किया जाता था। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।